नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, विभाग से जुड़ी हुई एक और खबर के साथ। अभी ये लेटर बहुत वायरल हो रहा है और अभी झारखंड में खास करके रांची जिला में और कुछ जिला में हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा के लिए वेतन स्थगित कर दिया गया था। वेतन बहुत जन का बंद कर दिया था। वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही थी कि शिक्षकों को भी टिप्पण परीक्षा देना है। बार बार दबाव बनाया जा रहा था अधिकारियों द्वारा। वित्त विभाग से कितना बार भी चिट्ठी का आदान प्रदान किया गया, मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन चिट्ठी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षकों को देना है कि नहीं देना है। बहुत सारे शिक्षक इसमें आवेदन कर चुके हैं, तो ये अभी पत्र पूरा वायरल हो चुका है। ये जो टिप्पण प्रारूपण परीक्षा जो है वो शुरुआत जो हुआ था 15 जून 1968, बिहार का नियमावली है 15 जून 1968 का। उस नियमावली के तर्ज पर हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली बनाई गई थी, जिसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस लेटर को देख लेते हैं। ये लेटर आप देख सकते हैं, जिला स्थापना उप समाहर्ता अरवल, और साथ में है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल दिया हुआ है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल को लिखा गया है जिला स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा। इसमें लिखा गया है कि दिनांक 12/10/2025 रविवार को आयोजित होने वाली अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में भाग लेने हेतु शिक्षकों के द्वारा समर्पित किए गए आवेदन पत्र को रद्द करने के संबंध में, मतलब शिक्षक लोग जो इसमें आवेदन किए थे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, उस आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो काहे रद्द कर दिया गया, आगे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 12/10/2025 रविवार को आयोजित होने वाले अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में भाग लेने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को इस कार्यालय के पत्रांक 610 स्थापना दिनांक 11/9/2025 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार पटना को भेजी गई थी, परंतु मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 825 दिनांक 15/9/2025 के साथ विभिन्न पत्रों की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया है कि वैसे कर्मी जिनको उक्त परीक्षा से मुक्त रखा गया है का आवेदन रद्द करते हुए संशोधित सूची उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। किसका आवेदन रद्द कर दिया है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। क्या क्लियर किया गया है तो हम लोग देखिए, आगे लिखा हुआ है कि उक्त वर्णित पत्र के साथ संलग्न पत्रांक 1834 दिनांक 13/11/1987 के अनुसार प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों सहायक शिक्षकों को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ मित्रों, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्लियर लिखा है, कौन नियम का हवाला दिया हुआ है 1834, जिसका पत्रांक है 13/11/1987 का लेटर है। उसी के अनुसार प्राथमिक मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों सहायक शिक्षकों को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं है। फलस्वरूप हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में भाग लेने हेतु प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों सहायक शिक्षकों द्वारा समर्पित किए गए कुल 310 आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। मतलब टीचर लोग जितना भी भरे थे सबका रद्द कर दिया, क्योंकि उनको इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है, उनको परीक्षा नहीं देना है। लेकिन कौन अधिकारी को समझाए, जबरदस्ती वेतन बंद करके परीक्षा का फॉर्म भरवा रहे हैं। अतः अनुरोध है कि जिन शिक्षकों का आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया है उनको उनकी सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। DO लोग को आदेश है कि सबको सूचित कीजिए। आप ही सबको भरवाए हैं तो सबको सूचित भी आप ही कीजिएगा, ताकि परीक्षा की तिथि 12/10/2025 को परीक्षा केंद्र पर इन लोगों द्वारा अनावश्यक भीड़ नहीं लगाए जा सके।
अब हम लोग नियमावली का चर्चा करते हैं। ये नियमावली जो है वो आपका है 15 जून 1968 का। ये जो नियमावली है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक हिंदी परीक्षा नियमावली 1968 कहलाएगी। चतुर्थ सेवक से भिन्न हरेक सरकारी सेवक को जिसे अपने कर्तव्य संपादन के क्रम में लिखने पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नियुक्ति में 1 वर्ष के भीतर देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना, यदि वह हिंदी के साथ प्रवेशिका परीक्षा में अथवा हिंदी की किसी ऐसी परीक्षा में जिसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता मिली हो, उत्तीर्ण नहीं है। मतलब कहने मतलब है कलर किरानी जो नियुक्त होते हैं अनुकंपा पर, उनको इस परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, क्योंकि टिप्पण का कार्य जो होता है, प्रारूपण टिप्पण का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, नोटशीट बनाने में किया जाता है। शिक्षकों का इसमें काम नहीं है। हाँ, कौन शिक्षक एग्जाम में सम्मिलित होंगे, तो जो प्रिंसिपल होंगे उनको ये परीक्षा देना होगा, क्योंकि उनका भी टिप्पण में योगदान होता है, वो भी टिप्पण करते हैं। तो इसमें यहाँ पर अब साफ कर दिया है कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, मध्य विद्यालय शिक्षक हो, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो, उनको इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। जो बार बार इस पर मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया, बार बार कह रहा हूँ कि नहीं शिक्षक को सम्मिलित होना है, फिर भी बहुत सारे शिक्षक इसमें आवेदन किए हैं झारखंड में, और बहुत से अधिकारियों द्वारा भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया गया था। एफिडेविट के माध्यम से दिया जा रहा है कि अगर ऐसी कुछ बात होगी तो रिकवरी किया जाएगा। तो एफिडेविट बहुत सारे शिक्षक जमा किए, तब जाकर उनका वेतन निर्गत हो पाया है। तो ये नियम है, ये 1968 का, ये मैं टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। तो इतनी सी जानकारी थी, मैं चाहता था कि आपको ये जानकारी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मतलब असमंजस में है कि टीचर को परीक्षा देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पर तो ये क्लियर है, और झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी बार बार यही लेटर का जिक्र किया गया है, और इसी चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रवेशिका में नहीं दिए हैं उनको ये परीक्षा देना पड़ेगा। प्रवेशिका जैसे होता है मैट्रिक परीक्षा हो गया, या फिर अगर आप नौकरी में जब अप्लाई किए तो वहाँ हिंदी का एक परीक्षा होता है, स्पेशल परीक्षा हिंदी और इंग्लिश का, उसके बाद अपना सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो हिंदी परीक्षा में वो पास करके शिक्षक बने हैं, तो उनको वो परीक्षा नहीं देना होगा। यही सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इस नियमावली में। तो इस नियमावली की एक कॉपी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।